आगे सब लोग चलिए। आज ना हम लोगों ने इसके पहले एसेसरीज देख रहे थे, ठीक है। और उम्मीद है देख लिया होगा सबने खोल के एक बार, है ना। तो एसेसरीज में एसेसरीज हमें कहाँ अवेलेबल होती है? एसेसरीज अवेलेबल होती है हमें स्टार्ट के अंदर, क्योंकि यदि आप लोग जिस सिस्टम पे बैठे हैं उसमें या तो विंडोज 7 होगा, नहीं तो विंडोज 10 होगा, ठीक है ना। तो यदि विंडोज 7 है तो उसमें आपको ऑल प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर मिलता है, उसके अंदर मिलेगा। यदि विंडोज 10 है तो विंडोज 10 में क्या है, सारे जो ऑल प्रोग्राम वाले जो है ऑप्शन वो सारे ओपन हो गए। तो यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम नाम से नहीं मिलेगा, ये अल्फाबेटिकली अरेंज है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये ए से ए वाले सारे, बी वाले सारे, है ना। तो इसके अंदर आप देखिए, क्या कहीं आपको एसेसरीज नाम का फोल्डर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ए में मिलना चाहिए था, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि एसेसरीज का पूरा नाम है विंडोज एसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू में जाकर देखना चाहिए। ये रहा डब्ल्यू, और डब्ल्यू के अंदर देखिए ये रहा विंडोज एसेसरीज, ठीक है। तो जनरली इन चीज़ों के बारे में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम कहाँ से ओपन करते हैं, नीचे सर्च में लिख के खोल लेते हैं। लेकिन सर्च में लिखकर आप केवल वही चीज़ें खोल सकते हैं, वही एप्लीकेशन या वही टूल या वही प्रोग्राम या वही फाइल खोल सकते हैं जिसका नाम पता हो। जिसका नाम ही नहीं मालूम है, यही नहीं मालूम है कि वो प्रोग्राम है या फाइल है या सेटिंग है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो उसको आप कैसे सर्च करें, है ना। तो फिर मुझे उसका हम नाम पता हो तो हम यहाँ से तो ओपन कर ही सकते। यदि किसी का नाम नहीं भी मालूम है तो यहाँ सब दिख जाता है, और इसमें जाकर आपको जो नहीं भी था वो याद आ जाएगा। कई बार चीजें देखकर याद हो जाती है ना। तो एसेसरीज में मैंने लास्ट टाइम आपको पेंट एसेसरी दिखाई थी, कैरेक्टर मैप बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैरेक्टर मैप जिसका यूज हम करते हैं, पेंट हमने दिखाया था मैंने आपको, और मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा चला कर देखना ताकि आपका माउस के ऊपर कंट्रोल हो। पेंट करने से दो फायदे। पहला, जो लोग काम करते हैं उनको फोटो वोटो एडिट करना हो कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग बिगिनर्स हैं, पहली बार कंप्यूटर पे बैठे हैं, उनको माउस चलाने की प्रैक्टिस पेंट से होती है। माउस और कीबोर्ड के साथ यदि आप एक कंप्यूटर के यूजर हैं तो आपको माउस और कीबोर्ड के साथ सिर्फ फेमिलियर नहीं होना है कि हाँ भैया पता है, आपको उनके साथ परफेक्ट होना है। माउस और कीबोर्ड आपकी इच्छा अनुसार चलने चाहिए, ना कि आपने उसकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो पेंट उसमें हमारी हेल्प कर, ठीक। तो इसमें लाइन से आप देख लीजिए, कुछ एसेसरीज हैं। सबसे पहला है कैरेक्टर मैप, जो कि हमने पहले दिन खोला था। कैरेक्टर मैप का यूज होता है किस चीज के लिए? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि हम नॉर्मल कीबोर्ड से नहीं कर पाते। मेरे नॉर्मल कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड की कीज कितने होते हैं? 102, कई बार 104 भी मिलते हैं आपको, कई बार 108 भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टैंडर्ड 102 मान के चले। हालांकि कल मैं एक जगह देख रही थी तो वहां पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है वो 104 बटनों का दिखाया। तो इसमें आंसर में जो वेराइटी आपको मिल सकती है, तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप जिस भी सिस्टम पे बैठो उसके कीबोर्ड की बटनें गिन लो पहले, ताकि आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टाइम आपके सामने जो कीबोर्ड आता है उसमें कितनी बटनें होती है नॉर्मली, ठीक है। तो एक रेंज का अंदाजा रहेगा, ठीक। ये जो है कैरेक्टर मैप, इसमें जो हमारा कीबोर्ड होता है, हमारे कीबोर्ड में कौन कौन सी बटनें होती है? हमारे कीबोर्ड में होती है अल्फा न्यूमेरिक बटन। अल्फा न्यूमेरिक बटन यानी कौन सी? ये भी एक एसेसरी है, ठीक है ना। ये देखो, अल्फा न्यूमेरिक बटन्स मतलब ये वाला हिस्सा, अल्फा फॉर अल्फाबेट, न्यूमेरिक फॉर नंबर्स। तो ये मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक कीज है, ठीक है। अल्फाबेट 26, नंबर्स 0 से लेके 9 तक। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर में कुछ बटनों में देखो दो दो चिन्ह अंकित हैं, जैसे 0 के ऊपर ब्रैकेट बना हुआ है, 4 के ऊपर डॉलर बना हुआ है ना, 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन बना हुआ है। तो ये जो डबल कोट्स बने हुए हैं ये चलते हैं शिफ्ट के साथ। जनरली हमारा जो कीबोर्ड है उसमें यहाँ पर एक कैप्स बटन होता है, इसको ऑफ होना चाहिए। यदि ये कैप्स ऑन रहा, यदि कैप्स लॉक नाम है उसका, कैप्स फॉर कैपिटल,
यदि कैप्स लॉक ऑन है तो मेरे सारे कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटलाइज होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 तो चेंज नहीं है, वो वैसे के वैसे ही है। ये कैप्स ऑफ है तो भी 1 2 3 4 वैसे के वैसे ये वाले, ठीक है। इसके ऊपर के सारे बटन अक्षर जो है, सारे सिंबल्स जो है वो हाइड है। यदि मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 हाइड हो गए और ऊपर के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो अनहाइड हो गए, वो बोल्ड हो गए, है ना। तो जिन बटनों के ऊपर दो सिंबल बने हुए हैं, उनमें जो ऊपर बना हुआ है, नीचे वाला नहीं, जो ऊपर बना हुआ है वो शिफ्ट के साथ काम करता है, नीचे वाला बिना शिफ्ट के साथ काम करता है। एबीसीडी जो है ये कैप्स लॉक यदि ऑफ है तो नॉर्मली ये स्मॉल रहते हैं, और यदि मुझे कहीं कैपिटल चाहिए तो मैं इसको शिफ्ट के साथ यूज कर सकती हूँ। अब एक आदत होती है कई बार लोगों की कि उनको मालूम है कि कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैपिटल हो जाएगा, तो हम बार बार क्या करते हैं, जब भी कैपिटल लिखना होता है कैप्स दबाया कैपिटल लिखा। मान लो अब ग्रामर का रूल क्या है, नाउन का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो आपको यदि कोई नाउन वर्ड लिखना है तो आप क्या करोगे, कैप्स ऑन करोगे एंड पहला लेटर लिखोगे, फिर कैप्स ऑफ करोगे, मेहनत ज्यादा है। तो इसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आप शिफ्ट दबाइए कैपिटल का हो जाएगा। तो ये जो शिफ्ट है उसका नाम ही शिफ्ट इसलिए है ताकि वो बटनों की जो रूटीन में आ रहा है, मतलब डिफॉल्ट में जो बटन टाइप होगा उसका अपोजिट। डिफॉल्ट में यदि स्मॉल टाइप हो रहा है तो शिफ्ट के साथ कैपिटल, डिफॉल्ट में यदि कैपिटल टाइप हो रहा है तो शिफ्ट के साथ स्मॉल, ठीक है ना, शिफ्ट ऐसा। तो शिफ्ट के साथ यदि आप करते हैं तो इसके जो दूसरे वाले जो छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं, हाइडेड वाला पोर्शन है, वो आपको आ जाता है और आप उसको कर पाते हैं, ठीक है। अब फिर भी इसमें कुछ एक बटन्स ऐसे हैं, कुछ एक सिंबल्स हम ऐसे हैं जो कि यहाँ हमें नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कुछ कुछ रोमन लेटर्स होते हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, है ना, कुछ सिंबल्स हैं, वो मुझे कीबोर्ड में नहीं दिखाई देते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास होता है कैरेक्टर मैप, ठीक है। ये जो कैरेक्टर मैप होता है आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे सिंबल्स मिल जाएंगे जो कि हम कीबोर्ड से नहीं बना सकते। जैसे ये परसेंटेज का साइन है, ये तो आप बना सकते हैं, ये बना सकते हो क्या कीबोर्ड से, इसके लिए शॉर्टकट चाहिए, ये बन जाएगा कीबोर्ड से, इसके लिए भी शॉर्टकट चाहिए। तो यदि एक हाथ बार कभी बनाना है तो हम कैरेक्टर मैप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर मैप में हमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, वो भी मिले, ठीक है। और हर कैरेक्टर को कीबोर्ड से बनाने का जो कोड है, की स्ट्रोक कोड, वो भी मिलता है। तो जैसे यदि आपको बार बार ऐसा साइन बनाना है, ये तो कीबोर्ड से बन जाता है, हालांकि ये सिंबल आपको बार बार ऐसा लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे, बार बार कैरेक्टर मैप में जाएं, फिर कॉपी करें, यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर कॉपी करते हैं हम यहाँ से, और फिर जहां भी चाहिए वहां पेस्ट करते हैं। बार बार ऐसा न करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे की स्ट्रोक दिया रहता है, इस की स्ट्रोक को हम लर्न कर लेते हैं या एक बार जगह पे नोट कर लेते हैं, और फिर हम इस की स्ट्रोक से उसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कैरेक्टर मैप। आपको ये कैरेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर ये ऊपर दिखाई दे रहा है, फॉन्ट, फॉन्ट के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अब अंग्रेजी के फॉन्ट करेंगे तो ये सब एक ही जैसे दिखेंगे, बस उनका अपीयरेंस बदलेगा। हिंदी के फॉन्ट करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये देखिए, हिंदी कर देंगे तो ये हिंदी वाले, हिंदी में वर्णमाला बहुत बड़ी है, उसमें भी जितने वर्ण हम जानते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ण, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है। जैसे गद्दार लिखना है तो ये ऐसा वाला द चाहिए ना, कैसे आएगा, ये नीचे रखा की स्ट्रोक। एक हाथ बार लिखना है तो ठीक है, पर बार बार लिखना है तो हम यहाँ से की स्ट्रोक लर्न कर सकते हैं। तो लोग दोनों तरीके से काम करते हैं, कुछ लोगों को कैरेक्टर में बार बार नहीं चाहिए तो वो की स्ट्रोक लिख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। कुछ को चाहिए तो वो क्या करते हैं, इस कैरेक्टर में आपको यहाँ सामने रखते हैं, जब भी चाहिए इसमें से निकाला काम कर। पर यदि आप बार बार करेंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग की आदत होती है, कोई भी चीज बार बार करो याद हो जाता। चलिए, तो ये तो था आपका कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप और ये रहा आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये दोनों ही आपको एसेसरीज में मिलते हैं। देखें, स्टार्ट, ये रहा यहाँ पर विंडोज एसेसरीज,
विंडोज एसेसरीज में ये रहा आपका कैरेक्टर मैप। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तो नहीं है यहाँ। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो यूज किया जाता है यदि आपको कीबोर्ड वगैरह चलाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो ये किस लिए हो गया? ये हो गया आपको सिस्टम को आसानी से एक्सेस करने के लिए। तो इसके लिए वो सारे टूल्स या वो सारे एप्लीकेशंस जो कि कंप्यूटर को या सिस्टम को आसानी से यूज करने में मददगार होते हैं उनको टूल्स बोलते हैं। और उन सब का कलेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर एक अलग से दे के रखा हुआ है विंडोज ईज ऑफ एक्सेस। विंडोज को आसानी से यूज करने वाले टूल्स। तो इसमें आप देखिए वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको मददगार होती हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए। यदि मुझे देखने में समस्या है, मैंने लगा लिया मैग्नीफायर, ठीक है, ये मैग्नीफायर चला लो। यदि मुझे ये देखिए ये मैग्नीफायर आ गया। यदि मुझे ये हम पहले भी कर चुके हैं ईज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स में, ठीक है। यदि मुझे कीबोर्ड को चलाने में प्रॉब्लम है तो मैं ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लूँ। यदि मुझे सुनने की समस्या है तो मैं नैरेटर को ओपन कर लेती हूँ। ये ना विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन। तो यदि मुझे टाइप की समस्या है तो वो माइक से बोल के भी हो जाता है ना, स्पीच रिकॉग्निशन हो। तो स्पीच रिकॉग्निशन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, नैरेटर, मैग्नीफायर, ये चार चीजें चार प्रकार की अलग अलग समस्याओं के लिए है। अलग अलग प्रकार की समस्याओं के दौरान कंप्यूटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए आपके पास चार एप्लीकेशन, ठीक है। पर बाकी की सारी जो है वो आपको विंडोज एसेसरीज में मिलती है, ठीक। मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ। ये जो बार बार हमको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, फोल्डर पर जाना पड़ रहा है, ये जो समय है मतलब हमें पॉइंट सेकेंड वाला समय भी बचाना होता है ना, हम उतना भी इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए नीचे सर्च दे के रखा है कि भाई जो भी चाहिए नाम लिखो ढूंढ, पर उसके लिए नाम जानना जरूरी है। पर क्योंकि हमें एग्जाम भी देनी है तो हमें उसकी असली जगह भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्ट बटन, स्टार्ट के अंदर ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम के अंदर एसेसरीज, एसेसरीज में आपको दूसरा एसेसरी जो है वो मिल रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है जो कि विंडोज के साथ पहले से ही आता है। कई बार कैसा होता है कि आपको कोई वेबसाइट खोलनी है और जो क्रोम है वो खोल के नहीं दे रहा, या आप दूसरा कोई भी ब्राउजर ले रहे हो वो खोल नहीं रहा। तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, ये भी हालांकि अपग्रेडेड आता है लेकिन फिर भी कुछ वार्निंग के साथ ये खोलने में हेल्प कर देता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे ये हमको मदद कर देता है यदि मेरा कोई दूसरा ब्राउजर काम नहीं कर रहा है तब। मैथ इनपुट पैनल, यदि आपको कुछ मैथमेटिकल वो लिखने हैं, कैरेक्टर्स लिखने हैं, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है तो ये मैथ इनपुट पैनल हमारे काम आता है। मैथ इनपुट पैनल में मैं बना तो लूँ लेकिन लिखूँ कहाँ? तो लिखने के लिए मुझे जगह भी चाहिए। तो मेरे पास एक एसेसरीज होती है वर्ड पैड। वर्ड पैड में लिख के देख सकती हूँ। वर्ड पैड नाम से समझ में आ रहा है, वर्ड पैड ऐसी जगह जहां पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। वर्ड पैड क्या है? वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर और टेक्स्ट एडिटर, ऐसे दो शब्द हैं आपके पास। एक है वर्ड प्रोसेसर, एक शब्द है टेक्स्ट एडिटर। दोनों में से क्या है? दोनों जगह लिख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर बताया है मैंने, वर्ड प्रोसेसर आपको नहीं बताया।
टेक्स्ट एडिटर वो होता है जहां पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसर वो होता है जहां पे आप लिख भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, लेकिन साथ में आप फॉर्मेट्स भी बना सकते हो, है ना। फॉर्मेट्स मतलब आपको कुछ अलग अलग, कहीं पे कुछ अलग डिजाइन में चाहिए, कहीं कुछ इमेज चाहिए, है ना। जैसे बायोडाटा होता है, कुछ लाइनें लेफ्ट में लिखनी है, कुछ लाइनें राइट में लिखनी है, कहीं पे कुछ फोटो डालना है, टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो एक 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 कंप्लीट ऐसा सिर्फ लिखा हुआ ना हो, ऐसा लिखा हुआ जिसको देखकर आपको कुछ समझ में आए, उसे हम फॉर्मेट बोलते हैं। सिर्फ लिखा हुआ तो नोट होता है ना। सिर्फ लिखा हुआ है तो नोट है, लेकिन कुछ किसी किसी लिखे हुए को देख के आप समझ जाते हो कि ये तो फॉर्म है, किसी किसी लिखे हुए को देख के आप समझ जाते हो कि ये तो लिस्ट है ना। तो ऐसा लिखा हुआ जिसे देखकर हमें कुछ मैसेज कन्वे हो कि ये क्या चीज है, उसको अपन फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसा लिखा हुआ जो कि बस लिखा हुआ है, हमें पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि है क्या, तो वो सिर्फ रिटन टेक्स्ट है, नोट है। तो वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसर है जहां हम वेरियस टाइप के फॉर्मेट्स बना सकते हैं, ठीक है। बस दिक्कत इतनी है कि वो ज्यादा सुविधाएं देता नहीं है, फॉर्मेट बनाने की सुविधा देता है लेकिन एडवांस फीचर्स नहीं देता। जैसे यदि आपने गलत स्पेलिंग लिख दी तो वो सही नहीं करके देगा, तो वो जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। तो यहाँ मैं इसी को यूज करूंगी वर्ड प्रोसेसर को। ये रहा मेरा मैथ इनपुट पैनल। यदि मुझे यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, मुझे लिखना है 1/2, 1/2। ये देखो, मैं कीबोर्ड से ऐसा 1/2 नहीं लिख सकती थी, कीबोर्ड से तो वो ऑब्लिक वाला 1/2 लिखा जाता, लेकिन यहाँ से मैं लिख पाई। इसको मैं यहाँ पर एक इंसर्ट है, इससे मैं कर सकती हूँ। अब ये वर्ड पैड है बिकॉज बेसिक है, लेता नहीं है, एमएस वर्ड ले लेता, ठीक है। जब हम इस पे कहते हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स भी हैं, देखिए। ये माइनस दे रहा है, क्यों दे रहा है माइनस? क्योंकि यहाँ पे एक हल्की सी डॉट लग गई, इसको मिटा लेते हैं, माइनस हट गई। ये अल्फा क्यों दे रहा है? मुझे अल्फा थोड़े ना चाहिए, मेरा तो 2 है, मैंने तो 2 लिखा ना, इसको अल्फा लग रहा है, इसने अल्फा बना दिया। देन यहाँ पर मेरे पास एक, ये देखिए, ये वाला टूल दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट एंड करेक्ट। इससे हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं। मुझे नंबर चाहिए, जहां चाहिए वहां पे कर्सर रखा और फिर करा इंसर्ट, आ गया कहीं तो भी छुप गया। ये देखिए, ये आ गए, ये आया। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी इक्वेशन जब भी होता है, हालांकि एमएस वर्ड में हमें इस मैथ इनपुट पैनल की जरूरत ही नहीं पड़ती। कारण ये है कि ये जो पूरा का पूरा मैथ इनपुट पैनल है, वो पूरी की पूरी मैथमेटिकल टूल बार के फॉर्म में मेरे को एमएस वर्ड में मिल जाता है, तो मुझे इस पैनल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वर्ड जैसा ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जहां पर वो मैथमेटिकल इक्वेशन वाला जो टूल होता है वो नहीं होता, जैसे कि पेज मेकर वहां नहीं होता, है ना। तो फिर उस समय पे यहाँ पे कहीं पे भी हमको ये काम आ जाएगा। एक हाथ कोई और ही कि पाई लिखो, ये लो। अब नॉर्मली जब मैं पाई आर स्क्वायर लिखती हूँ तो मुझे सुपर स्क्रिप्ट और दुनिया भर की चीजें करनी पड़ती है। यहाँ पे बस माउस से लिखा, वो आ गया और जस्ट इंसर्ट कर दिया, आ गया। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए और बनाते नहीं बन रहा है, तो यहाँ से बना ले, तो बना के वो यूज कर, ठीक है। तो ये तो है आपका मैथ इनपुट पैनल। यहाँ पे हिस्ट्री भी होती है, यहाँ पर ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। आप इसको समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है आपका
आपके सामने इस समय वर्डपैड खुला हुआ है और अभी मैंने आपके सामने खोला नोटपैड। फर्क क्या है? नोटपैड और वर्डपैड दोनों में ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन अंतर एक है कि जो नोटपैड में डॉक्यूमेंट बनता है वो एक टेक्स्ट एडिटर होता है। नोटपैड जो होता है वो एक टेक्स्ट एडिटर है। मतलब कि यहाँ पे आप लिखो 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 लिखो, और यदि आपको कुछ जमाना है तो आपको कीबोर्ड की सहायता करनी पड़ेगी। जैसे पैराग्राफ कैसे होता है, आप लिखते जाते हैं, फिर आपको पैराग्राफ बदलना है तो एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे सब कुछ अपने आप नहीं होता, आपको खुद से करना पड़ता है। नॉर्मली जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी यदि मैं लिख रही हूँ, मैं फिलहाल कोई एक सिंबल लिखती हूँ, ये मान लो कि मैं लाइन देना, अंडरलाइन खींचना है मुझे, तो ये मैंने डॉट 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 किया, तो मेरे आपको क्या लग रहा है ये कागज कहाँ पे खत्म हो रहा है? इसके पास कागज है ही नहीं एक्चुअली। जो पेज होता है ना, जिसको अपन पेज बोलते हैं, जहाँ पे अपन लिखते हैं, इसके पास कोई पेज वेज नहीं है, इसके पास केवल स्पेस है। लिखो, जब प्रिंट करोगे तब डिसाइड कर लो कौन से पेज पे चाहिए, तो प्रिंट आउट वो पेज पे देगा लेकिन पेज दिखाएगा नहीं, है ना। अब देखिए ये जा रहा है बिल्कुल उस कोने से शुरू होकर आखिरी कोने तक, कोई मार्जिन वार्जिन नहीं दिखा रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पेज की शुरुआत कहाँ हो रही है और अंत कहाँ हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये जाता है यहाँ आखिरी में, जहां पर इसका ये खत्म होता है, अपने आप लाइन नीचे आ जाती है। तो जब आप टाइप कर रहे होते हैं और टाइप करते करते लाइन अपने आप नीचे आ जाती है, मतलब जगह खत्म, पेपर में जगह खत्म, तो लाइन अपने आप नीचे आ जाती है। तो इस फीचर को बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। रैप करने का मतलब क्या होता है? आप लोग गिफ्ट रैप करते हैं, रैप करने का मतलब क्या होता है? रैपिंग क्यों बोलते हैं? रैप मानी, जोर से बोलो, फोल्ड करना, सिर्फ कवर करना नहीं, फोल्ड करना। रैप मतलब आपने कवर लगाया, मान लो कि एक चौकोर गिफ्ट है, आपने उस पर कवर लगाया, ऊपर से गया सीधा, यहाँ कागज, वो गिफ्ट का एरिया खत्म, कागज नीचे मुड़ा, फिर मुड़ा, तो रैप का मतलब होता है फोल्ड करना। तो यहाँ पर उसी से लिया गया है रैपिंग। आप टाइप करते जाते हो, जहां पे जगह खत्म वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मुड़ जाता है और नीचे से लिखना चालू होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेक्स्ट रैपिंग, क्योंकि टेक्स्ट रैप हो रहा है, ठीक है। और एक टेक्स्ट एडिटर के पास ये टेक्स्ट रैपिंग वाली फीचर ऑटोमेटिकली नहीं रहती, वो यूजर को डिसाइड करना है कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। इस समय इसमें टेक्स्ट रैपिंग फीचर ऑन है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। इसमें टेक्स्ट रैपिंग फीचर ऑन ऑफ हम दोनों खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों के लिए हमारे पास ये ऊपर मेन्यूज है, ठीक है। यहाँ पर मेन्यू में आप देख सकते हैं, पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू। फाइल का मतलब होता है फाइल, पूरी फाइल, डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने लिख रखा है उसको फाइल बोलते हैं। कोई भी फाइल से संबंधित कोई भी कमांड है, जैसे कि नई फाइल खोलना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को प्रिंट करना है, ये सारा फाइल से संबंधित जो भी काम है, वो सारी कमांड आपको मिलती है फाइल के अंदर, ठीक है। एडिट, एडिट का मतलब क्या होता है? संपादन। संपादन करने का मतलब चीजें थोड़ा सा रीअरेंज करना, है ना। तो आपने जो कुछ भी लिखा है उसको ठीक से देखना, दोबारा से जमाना, इसके लिए शब्द है एडिट, और उसके लिए जितने भी कमांड्स चाहिए वो सब एडिट के अंदर मिलेंगे। तो ये सब क्या है? आपकी एडिटिंग कमांड्स। आपने लिख लिया, फिर आप नहीं लिखना चाहते थे, आप कॉपी करना चाहते थे, आप चीजों को इधर से उठा के इधर रखना चाहते थे, है ना। आप कोई चीज ढूंढना चाहते हो, आप कोई चीज बदलना चाहते हो, आप कहीं पे जाना चाहते हो, पूरी फाइल में, कहीं पे मानी फाइल के अंदर की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये एडिटिंग से संबंधित हैं। तो एडिटिंग से रिलेटेड सारे कमांड्स के लिए यहाँ पर एडिट मेन्यू है। और फॉर्मेट से रिलेटेड, जैसा मैंने अभी कहा कि फॉर्मेट मैंने क्या कि अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट किस तरीके से आपकी फाइल में अपीयर करेगा, तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड सारी आपको मिलती है इस फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में देखिए आपको मिलता है वर्ड रैप, वर्ड रैप या टेक्स्ट रैप, दोनों की बात है। इसके आगे लगा हुआ है टिक, इसका मतलब कि ये फीचर यहाँ इनेबल है। तब यूजर के ऊपर, यदि उसने नहीं चाहिए तो वो नहीं आएगा, फिर वो सीधा जाएगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो नोटपैड होता है या नोटपैड जैसे दूसरे कोई भी एडिटर्स होते हैं, इनके पास, इनमें जो है वो आप टेक्स्ट रैपिंग फीचर जो डिफॉल्ट नहीं होता, बस एक ही लाइन में लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि नोटपैड के में एक लाइन में
कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, ये आपको फाइंड करना है। ओके, नोटपैड में एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये चलता जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो हमारे लिए तो मुश्किल है ना। तो इसलिए कभी हमको कुछ पैराग्राफ टाइप लिखना हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप ऑन करें, ताकि जितनी जगह उतने में वो दिखता है। फायदा ये है कि आप स्क्रीन को, विंडो की स्क्रीन को जितना छोटा करोगे वो अकॉर्डिंगली अरेंज होता जाता है। और एक वर्ड प्रोसेसर में यही चीज पहले से होती है, ऑटोमेटिकली उसके पास पेज पूरा दिखाई देता है पहले से। ये देखो यहाँ पे पेज भी दिख रहा है, ये रूलर भी दिख रहा है, मार्जिन भी दिख रही है ना। देखो ये इधर वाला हिस्सा जो है ना, ये मार्जिन दिख रही है, और ये जो हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है ब्लिंक करती हुई, इसको क्या बोलते हैं? ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। माउस का ये जो घूम रहा है इसको पॉइंटर बोलते हैं वैसे, लेकिन कुछ लोग इसको भी कर्सर बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। कई बार माउस के पॉइंटर को भी कर्सर बोलते हैं, लेकिन इस वाली लाइन को तो पक्का कर्सर ही बोलते हैं, ठीक है। ये जो ब्लिंकिंग लाइन है ये पॉइंट पेन के टिप की जैसे होती है, जैसे जैसे कैरेक्टर आप लिखते जाओगे ये आगे आगे बढ़ता जाए, ठीक है। और हैंड राइटिंग आपकी क्या होगी ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका फॉन्ट क्या है, ठीक है। तो फॉन्ट मतलब आपकी हैंड राइटिंग। फॉन्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? फॉन्ट्स जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपके अक्षर कैसे छपे, कैसे दिखाए, ठीक है। अब यदि मैं नोटपैड में, मैंने पहले ही कहा कि नोटपैड केवल लिखने की सुविधा देता है, फॉर्मेटिंग वर्डिंग नहीं देता। अभी मैं बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जितना भी लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, इसमें से टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अलग फॉन्ट में हो, थोड़ा अलग हैंड राइटिंग में हो, और ये जो एडिटर लिखा हुआ है ये अलग हैंड राइटिंग में हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का मतलब होता है सिस्टम को या एप्लीकेशन को बताना कि भैया जो मैं बोलूंगी वो इतने इतने में करो, इससे ज्यादा में नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए सिलेक्शन जरूरी है। तो एक चीज और याद रखिए, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करने के लिए सिलेक्शन जरूरी है। बिना सिलेक्शन के आप फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आपने किया तो वो वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, वो कंप्लीट पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना है। अब क्योंकि फॉन्ट बदलना है मतलब क्या बदलना है? अपीयरेंस बदलना है। तो किसी भी फाइल का अपीयरेंस बदलने का मतलब होता है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग। किसी फोटो का अपीयरेंस बदलना हो, एडिटिंग। किसी फोटो को बनाना है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। मतलब चीजें, यदि चित्र खुद से बना रहे हो, उसमें खुद से डिजाइन कर रहे हो, कलर ला रहे हो, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये सब फॉर्मेटिंग। लेकिन एक बना बनाया चित्र है, उसमें से कलर का चेंज कर रहे हो, थोड़े से बालों का रंग चेंज कर रहे हो, थोड़ा सा कपड़ों का रंग बदल रहे हो, थोड़ा सा ब्लर कर रहे हो, थोड़ा सा डार्क कर रहे हो, थोड़ा सा साइज कम ज्यादा कर रहे हो, ये सब एडिटिंग, ठीक है। तो बनी बनाई चीज को ऊपर नीचे करना है, एडिटिंग। और एक नई सी चीज बनानी है एक अलग ही अंदाज में, फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट को बदलना है, बस टेक्स्ट। तो इसीलिए मुझे क्या करना, चेंज करना है। तो मैं यहाँ जाऊंगी फॉर्मेटिंग, अलग तरीके से दिखाना चाहती हूँ मैं टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बटन चाहिए, कौन सा मेन्यू चाहिए? फॉर्मेट। और फॉर्मेट में मुझे केवल दो ऑप्शन मिल रहे हैं, वर्ड रैपिंग एंड फॉन्ट। हम जाएंगे फॉन्ट पर। इस फॉन्ट पे जाने पर मुझे एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, जब आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो जो आपको दिखाई देता है वो भी विंडो है, ये भी विंडो है पीछे वाली, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो। वो विंडो जहां पर आप काम करते हैं वो कहलाती है एप्लीकेशन विंडो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की है। लेकिन वो विंडो जिसके थ्रू सिस्टम के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं वो कहलाती है डायलॉग बॉक्स। तो ये जो फॉन्ट का है ये भी विंडो है, परंतु ये वाले विंडो को हम बोलेंगे डायलॉग बॉक्स, क्योंकि इसमें आप सिस्टम को बता रहे हो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग स्टाइल में हो जाए। ये जो दिख रहा है ना प्रीव्यू, यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कुछ इस तरीके से दिखे, ठीक है। सो मैंने ऐसा सिलेक्ट कर लिया, और मैं चाहती हूँ साइज भी थोड़ा सा बड़ा सा हो। ये 28 तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, 36 कर देती हूँ, 48 कर दो,
ओके कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये तो सब बदल गया। अर्थात नोटपैड हमें फॉर्मेटिंग की सुविधाएं नहीं देता, वो केवल लिखने की और एडिट करने की सुविधा देता है, फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं देता। जो होगा सब एक जैसा होगा। ठीक है, तो यदि मैं इसको सिलेक्ट नहीं भी करती और फिर से भी फॉन्ट बदलती या कुछ भी सेटिंग्स बदलती तो वो कंप्लीट पे अप्लाई होता। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। नोटपैड से रिलेटेड दो तीन सवाल आपको पूछते हैं, जैसे कि नोटपैड क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड में बनी हुई फाइल को कौन सी फाइल बोलते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, वो मैंने बताया था डॉट टीएक्सटी होता है। ठीक है, नोटपैड में वर्ड रैपिंग कमांड कहाँ मिलती है, फॉर्मेट मेन्यू में मिलती है। ठीक है, ये दो चार चीजें जो है वो पूछी जाती है। नोटपैड में एक लाइन में आप कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन होते हैं। आप देखो, ये तो नोटपैड है। अब ये यहाँ पे इसी के बगल में फाइल हो गई, एडिट हो गई, फॉर्मेट हो गया, इससे पड़ोस में एक व्यू है। व्यू मतलब मैंने पहले भी व्यू बताया था, आप जिस भी विंडो में काम कर रहे हैं, विंडो मतलब सामने जो भी खुला हुआ है, आप जिस भी विंडो में काम कर रहे हैं वहां पर चीजें किस तरीके से दिखे उसको कंट्रोल करने के लिए होता है व्यू। अब मैं जाती हूँ व्यू पे, यहाँ पे क्या चीजें हैं, दो चीजें दिख रही हैं, पहला दिख रहा है जूम, दूसरा दिख रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में क्या बताया था मैंने, आपका पॉइंटर का क्या स्टेटस है। ये देखिए सबसे नीचे होता है स्टेटस बार, जो मुझे बता रहा है कि इस समय आपका जो पॉइंटर है वो लाइन नंबर 2 पे है। अरे मुझे तो 1 2 3 4 5 6 छठवीं लाइन दिख रही है, ये तो बोल रहा है कि ये लाइन नंबर 2 है। कॉलम नंबर 432, कॉलम नंबर 432, इसके बारे में मुझे पता चलेगा यदि मैं यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग हटाऊं। ठीक है, तो ये देखो लो, अब तो ये लाइन 1 में आ गया। ठीक है, तो मेरा दिख क्या रहा है, मेरा पॉइंटर की पोजीशन क्या है, वो सारी चीजें मुझे इस स्टेटस पे दिखाई देती हैं। उसका स्टेटस मुझे यहाँ दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, ओके, तो स्टेटस बार यदि नहीं चाहिए हटा दो। जूम, जूम इन मतलब बड़ा बड़ा देखना, जूम आउट मतलब छोटा छोटा देखना। देखना और प्रिंट में फर्क है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें दिखे तो बड़ा लेकिन प्रिंट छोटा हो, तो हमें करना होगा जूम। लेकिन कई बार हम सोचते हैं हमें दिखे भी बड़ा और प्रिंट भी बड़ा बड़ा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट, फॉन्ट का साइज बढ़ाना होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुझे बड़ा दिख रहा है तो बड़ा प्रिंट भी हो। ओके, ये शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल और प्लस दबाने से होता है जूम इन। दूसरा कोई बटन है क्या, कंट्रोल और माइनस दबाने से होता है जूम आउट, और कंट्रोल और जीरो दबाने से क्या होता है, नॉर्मल डिफॉल्ट। पर मैं तो कोई प्लस नहीं दबा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, माउस का व्हील को स्क्रॉल कर रही हूँ। तो माउस के व्हील को स्क्रॉल करने से भी होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम एक चीज सीखते हैं तो दो चार पांच चीजें अपने आप सिस्टम हमें सिखाता। तो एक कमांड उसने बता दी कि मेन्यू में व्यू बट मेन्यू के अंदर जूम ऑप्शन आपको मिलेगा। ये तरीका हमने देखा। उस जूम में जाने पर मुझे शॉर्टकट कमांड पता चली, ये दूसरा तरीका मुझे पता चला, और करते करते मुझे तीसरा तरीका पता चला कि मैं कंट्रोल के साथ माउस का व्हील घुमाकर भी जूम इन जूम आउट कर सकती। क्लियर, कंट्रोल और जीरो दबाने पे नॉर्मल, नॉर्मल को बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब जो पहले से है। ठीक है, तो ये है आपका नोटपैड। यदि मुझे दूसरी पैराग्राफ यहां से चाहिए इधर इस से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एंटर बटन यूज करना पड़ेगा। तो एंटर बटन किस लिए यूज होती है, पैराग्राफ बदलने के लिए पहला,
न्यू लाइन लाने के लिए दूसरा, ठीक है। एंटर बटन करने से आप दूसरी लाइन में आते हो, इंसर्ट न्यू लाइन। और यदि मुझे यहाँ थोड़ा आगे से चाहिए तो मुझे क्या बटन दबाना चाहिए कि थोड़ा सा आगे आ जाए? टैब। स्पेस दबाने से आपको बहुत सारे स्पेस दबाने पड़े, स्पेस दबाने में एक ही कैरेक्टर चलता है आगे, टैब दबाने से वो 5 कैरेक्टर आगे जंप करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको फॉर्मेटिंग के फीचर नहीं भी पता है और आपको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखना है जिसमें कि आपको पैराग्राफ वाइज दिखाना है, तो आप बस एक आदत याद रखिए, जब भी पैरा बदलना हो एंटर दबाओ, टैब दबाओ। यदि शुरू में एक टैब दबाए तो हर बार एक ही एक टैब दबाना, तो आपका पैराग्राफ सब सेम सेम है, ठीक है। तो ये तो है आपका नोट पैड। लेकिन यही चीज़ यदि मैं वर्ड पैड में करती हूँ, तो वर्ड पैड क्या है? वर्ड पैड है एक वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर माने कि यहाँ पे हम टेक्स्ट भी टाइपिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी बना सकते हैं। सेम चीज़ यदि हम यहाँ करके देखें, हमने कहा सिलेक्ट, अब यहाँ फॉर्मेट ढूंढो तो यहाँ पे तो मेन्यू ही बदल गया। यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने मेन्यू के अंदर की कमांड्स को टूल के फॉर्म में ओपन करके रख दिया, मतलब आप देख कर पहचान लो, ठीक है। यहाँ आपको मेन्यू में एक मिल रहा है फाइल मेन्यू, फिर दूसरा है होम और व्यू। होम और व्यू को हम यहाँ मेन्यू नहीं बोलते, यहाँ पर हम इनको बोलते हैं टैब, ठीक है। देखिए छोटे छोटे शब्द ही कभी कभी काम आते हैं, तो याद रखिएगा। यहाँ पर ये होम टैब, होम टैब पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे बहुत सारे कमांड दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टूल्स, ठीक है। हर टूल का जो है एक शॉर्टकट की भी नाम भी है। आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट बदलना है। यहाँ पे फॉन्ट वाला कौन सा, ये देखिए ये रहा फॉन्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू दिख ही नहीं रहा है मुझे, एडिट मेन्यू दिख ही नहीं रहा है मुझे, पर दोनों को मिला के एक होम मिल रहा है। तो होम टैब फॉर्मेट और एडिट दोनों को मिलाकर बना होता है, और यहाँ पर तो इंसर्ट भी मिला हुआ है इसमें। ये गई मैं यहाँ, ये देखो कितने सारे फॉन्ट्स हैं, ये लो, अब यहाँ हो गया। सिर्फ वर्ड सिलेक्ट किया था तो सिर्फ वर्ड हो गया। फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, ये नीचे जितना सिलेक्शन किया था सिर्फ उतने में हो गया। मतलब वर्ड प्रोसेसर मुझे फॉर्मेट्स बनाने की फैसिलिटी देता है। अब बात करते हैं क्या यहाँ पर मुझे वर्ड रैपिंग फीचर बाय डिफॉल्ट मिलता है, देखते हैं। यहाँ पर देखो ये स्केल है, रूलर जिसको बोलते हैं। इस रूलर में यहाँ देखो दो चीजें हैं, इधर डार्क वाला हिस्सा है और नीचे व्हाइट वाला हिस्सा है। व्हाइट वाला एरिया आपका टाइपिंग एरिया होता है, वर्क एरिया, और डार्क वाला हिस्सा आपका मार्जिन एरिया होता है। मार्जिन एरिया जो कि प्रिंट नहीं होता, तो जब आप प्रिंटर में कागज डालते हो तो वो प्रिंट मार्जिन एरिया छोड़ देता है, और जो आपका व्हाइट एरिया है वो प्रिंट कर देता है। इसमें ये देखो कुछ एक डमरू टाइप चीज दिख रही है, ये दो, एक इधर ऊपर और नीचे छोटा सा सिंबल दिखाई दे रहा है सबको, इनको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है वो टूल जो ये डिसाइड करेगा कि आपका पैराग्राफ कौन सी जगह से लिखना शुरू होगा। आपके कागज में आप टाइप करना शुरू करते हो, कौन सी जगह से आपका टाइपिंग शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे ये दो दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला जो है वो, उसको हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं, या फिर फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट ज़्यादा स्पष्ट है, मतलब कि कोई भी पैराग्राफ की पहली लाइन, और हैंगिंग मतलब ऐसे हैंग करते हुए। और नीचे वाला जो है वो लेफ्ट इंडेंट कहलाता है। तो आप देखिए नीचे में इधर लेफ्ट में भी एक है और इधर राइट में भी एक है। नीचे का जो है ये लेफ्ट इंडेंट है, कोई भी पैराग्राफ में लेफ्ट से कौन सी जगह से शुरू होगा। देखो अभी तो ये बिल्कुल कोने में है, मतलब इसकी पोजीशन 0 है, ऊपर वाले की पोजीशन भी 0। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं कह रही हूँ, फर्स्ट लाइन इंडेंट की पोजीशन भी 0, लेफ्ट इंडेंट की पोजीशन भी 0, और यहाँ पे राइट इंडेंट की पोजीशन भी 0, मतलब राइट साइड में 0। अभी मैं टाइप करती हूँ तो ये जो मेरा कर्सर है यहाँ से जो भी टाइप होगा वो बिल्कुल इसके नीचे से शुरू होगा। मैं भी ये काम करती हूँ, कोई भी ये डैश डैश करती हूँ, ठीक है। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, राइट इंडेंट तक पहुंचा और अपने आप ही नीचे आ गया। मतलब इसके अंदर वर्ड रैपिंग की फीचर बाय डिफॉल्ट ऑन होती है।
ठीक है, तो मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे ये यहाँ से चाहिए ही नहीं था, मुझे पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा आगे से चाहिए, पहली लाइन थोड़ी खसकी हुई चाहिए। मैंने एंटर किया तो मेरा कर्सर नीचे आ गया, टैब दबाऊंगी वो तो मैनुअल हुआ। इंडेंट की यूज देखते हैं। यदि मैंने इस इंडेंट को पकड़ा ऊपर वाला और इसको शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा खसका दिया, 1 2, सरक गया। अब मैं फिर से बनाती हूँ, सिर्फ पहली लाइन गई है वहां पे, दूसरी में तो वो लेफ्ट से ले लिया उसने। अब मैं फिर से एंटर करती हूँ, अरे अब तो वो वापस पहली जगह पे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए। फॉर्मेटिंग के फीचर्स जो हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं यदि आप एंटर और मतलब कीबोर्ड का यूज करके काम करते हो। ठीक है, या फिर आप सिलेक्शन करके करते हो, आपने पहले से ही लिख लिया है और फिर बाद में सेटिंग करते हो, तो फिर वो अलग अपने आप काम नहीं करता, फिर तो हमें सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। जैसे कि यदि ये सारा का सारा मुझे इंडेंट 0 चाहिए, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और इस इंडेंट को मैंने 0 सेट किया, सब 0 है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मैंने पहली लाइन, यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैंने इसके पहले इंडेंट को सरकाया कि भैया पहला इंडेंट चाहिए मुझे यहाँ, और हर पैराग्राफ की पहली लाइन आगे सरक जाए, फर्स्ट लाइन इंडेंट, वो नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मेटिंग सिलेक्शन पे काम करती है। तो यदि आप चाहते हैं कि बार बार आपको ऐसा ना करना पड़े, तो आप पहले ये सेटिंग करो, तो फिर अगली बार से वो खुद से काम करे। अब आप जब करोगे तो वो उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो सेटिंग्स यदि आप पहले से करके चलते हैं तो आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती, लेकिन यदि पहले लिख लिया है और फिर करते हो तो आपको सेलेक्ट करके करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो है आपके वर्ड रैपिंग फीचर और इंडेंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, है ना, पैराग्राफ को कैसे सेट करने का। प्रोसेसर का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर शब्दों पर काम करे, ठीक है ना, लिखने में, उनको जमाने में, उनके अपीयरेंस में, वो आपका प्रोसेस। ठीक है, और ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि आप वर्ड को जमा कर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट बना सकते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है ना, न केवल लिखना, मतलब न केवल टाइप करना, न केवल एडिटिंग करना, उसको प्रॉपरली अरेंज भी करना। ठीक है, तो ये है आपका वर्ड प्रोसेसर। ये हमें बहुत बेसिक फीचर्स देता है, लेकिन देता है, लाइक यहाँ पर मुझे बीच में कुछ स्टाइलिश लिखनी है कुछ, तो यहाँ पे ये दे रहा है मुझे स्टाइल्स, ये सब हम देखेंगे, है ना। मुझे चाहिए इमेज चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दे रहा है वो, मैं इसमें पिक्चर भी डाल सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पिक्चर कुछ भी डाल सकती हूँ। यदि मेरे को खुद से पिक्चर बनानी है तो यहाँ पर वो पेंट भी देता है, आप दूसरी प्रोग्राम को खोल के उसमें कुछ बना के भी डाल सकते हैं। इसको अपन बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपने बना लिया और आप इसमें डाल दिया। आजकल मुझसे बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है। और ये मैंने किया क्लोज। अब हम बोलते हैं ये तो छुप गया, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसके साइज को रीसाइज करेंगे तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं।
तो ये सारे काम हम टेक्स्ट एडिटर में नहीं कर सकते, पर वर्ड प्रोसेसर में कर सकते है ना। और जैसे कि यूजर के एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, उसको जितना मिले उससे ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए फिर एमएस वर्ड है, क्योंकि हमें इतने से काम नहीं होता, हमें तो और भी बहुत सारे फीचर चाहिए, तो फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो दो बातें, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड में बनी हुई फाइल को हम बोलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। नोटपैड की फाइल को पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है .txt। कैसे लिखते हैं अपन, फाइल नेम, फाइल का नाम .txt, इस तरीके से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद ही बताना है कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स आएंगे। वर्डपैड वर्डपैड में एक वर्ड प्रोसेसर है, इसकी भी फाइल को हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट बोल लें थोड़ा डिफरेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखित होता है। इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .rtf, हम फाइल का नाम लिखते हैं .rtf, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है। ओके, इसमें पेज होता है हमारे पास, रूलर होता है हमारे पास, इंडेंट्स होते हैं, यहाँ पर हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। वर्डपैड में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, और अलग से ज़रूरत पड़ी तो कुछ बाहर से इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमें बाहर से कहीं से लानी नहीं पड़ती, इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें एज एसेसरीज डिफ़ॉल्ट मिलती है। इन केस ऑफ एनी ज़रूरत, किसी मजबूरी के टाइम पे, जब मेरे पास कोई वर्ड या कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको अचानक से रेज्यूमे बनाना है, आपको अचानक से कोई लेटर लिखना है, आपको अचानक से कोई नोटशीट प्रिपेयर करनी है, और आपका एमएस वर्ड खुल नहीं रहा, या काम नहीं कर रहा, या हैंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जगह में प्रिंट करने की कमांड सेम होती है, सेव करने की कमांड सेम होती है, ठीक है ना। फाइल को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए आप कर देंगे Ctrl+P। नोटपैड में भी Ctrl+P, दोनों की कमांड सेम है, दोनों की जगह भी सेम होती है, मिलती भी एक ही जगह पे। कहाँ, फाइल के अंदर, फाइल में गए, ये रहा प्रिंट, नोटपैड में फाइल में गए, ये रहा प्रिंट, जगह भी सेम है, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रोसीजर दोनों में सेम है, फाइल को सेव करने का प्रोसीजर भी दोनों में सेम है। क्या होगी, Ctrl+S, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एसेसरीज, ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक और एसेसरीज था जो मैंने पहले बता चुका है, वो है क्या वो स्निपिंग टूल। इमरजेंसी के लिए रहता है, वो सबके काम को तो नहीं आता पर रहता है। स्निपिंग टूल जो स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है, मुझे कभी भी कुछ भी स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्निपिंग से ले सकती हूँ, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है, जितने की आपको मैंने अभी बताया, ये अपने को पता होने चाहिए, और ये इनकी ज़रूरत भी हमें काफ़ी पड़ जाती है, ठीक है। तो इट्स ऑल, ठीक। अब इसके बाद हम एडवांस वर्ड प्रोसेसर पे जाएंगे, और उसका नाम है एमएस वर्ड, ओके। आप लोग करके देखेंगे, करके देखने के लिए आपके लिए टास्क है, आपको एक लेटर बनाना है, एक ऑफिशियल लेटर, चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन लेटर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट वाला लेटर बनाना है, सेम टू सेम नोटपैड में और सेम टू सेम वर्डपैड, दोनों जगह सेम सेम। पत्र छोटा हो सकता है,
पर फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, नोटपैड में और वर्डपैड दोनों जगह में बनाना है, ठीक है, और पक्का बनाना है, क्योंकि दोनों जगह बनाने में आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा या आपने कौन कौन से एफर्ट लगाए, ये जानना जरूरी, ठीक है, ओके है।